हमारे इंद्र संगीत चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पर सिलेक्ट करें ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर तुरंत पहुंच सके। बिहारी लाल कहिए। अस्सलाम वालेकुम। वाले और तो खैरियत। अभी देखिए मुल्क राज दरबार का, बंगाल का राज दरबार लगा। हाँ, शाही राज दरबार लगा था। दरबार में सम्राट बैठे थे, मंत्री जी बैठे थे और सेनापति जी बैठे थे। हाँ, सभी लोग बैठे थे। एक बंसू नाम का बंजारा आ गया। हाँ, उसके पास अरबों का खजाना है, वही नक्शा लेकर आ गया था। अच्छा। महाराज ने नक्शा सेनापति को दिलवा दिया। जिस वक्त सेनापति को नक्शा दिया गया, तुमने खुद देखा है? नहीं भैया, हम तो नहीं देख पाओ। महामंत्री कर्मा सिंह को नहीं देखा? देखा तो कुर्सी पर बैठ कर इधर उधर। इंतजार कीजिए, भी आएंगे स्वयं बताएंगे। रामबली, यस, बिहारी लाल, जय हिंद। बिहारी लाल एंड रामबली। यस माय डार्लिंग। रामबली, यस माय डियर सर। बोलो। वह कहा जात रहे, जल्दी जल्दी में साला डार्लिंग निकल गया। रामबली, यस। आज का राज दरबार लगा। हाँ। और महाराज अपने राज सिंहासन पर विरा बैठे थे। राज दरबार में राज दरबार के समस्त कर्मचारी मौजूद थे। और रामबली, आज भरे राज दरबार एक ऐसी घटना घटी जिसे मैं देखकर दंग रह गया। कौन सी घटना? रामबली, बंजारे के खजाने के नक्शे को महाराज ने हमें नहीं बल्कि सेनापति धर्म सिंह को दिया। यहां पर सवाल उठता है, लेकिन ऐसा महाराज ने क्यों किया? क्या रामबली, कुछ सोचो और कुछ समझो, उसके बाद हमें बताओ कि आखिर महाराज हमेशा मुझसे हर सलाह करते थे, लेकिन आज अचानक ऐसा क्यों किया महाराज? हम नहीं जाने। कहा हम नहीं जाने। जे को ये कही सो वही से पूछ लियो जाए। रामबली, नहीं कि हम बड़े खरमने नाम से सबसे बैठक नहीं। रामबली, हाँ, ये राय मशविरा के बात ना है, अपने मन में सोचे के बात यह खाली सेनापति का वफादार समझिन दिवाए दीन और तुम्हारे ऊपर महाराज का विश्वास नहीं ना, सीधी बात यह। हाँ रामबली, आज 18 वर्ष बीत गए। आज 18 साल बीत गए। महाराज के साथ वफादारी, ईमानदारी के साथ हमने ड्यूटी किया, लेकिन आज महाराज ने हमारी वफादारी का ये सिला दिया। अरे ये सिला, ये सिला दिया महाराज ने। रामबली, हमारे आंखों में खून उतर आया। उसी समय दिल में यही आया कि महाराज के सर को धड़ से अलग कर दो, लेकिन मजबूर था। दिल में तो यही आ रहा है रामबली कि महाराज के ताज
राजा और तख्त को छीन लूं और स्वयं इस मुल्क बंगाल का सम्राट बन जा। कहा बन जा भाई, हमारा कौनो नुकसान थोड़ी है। मान लियो तोहरे दिल में इच्छा है हाँ कि हम यहाँ के राजा बन जाए, हाँ तो बन जा, हमार कौन नुकसान है। अरे कौन रब होए हमें का हानि, हमसे मतलब नहीं ना। लेकिन मान लियो तुम राजा बन गए हो, हाँ घंटा 2 घंटा का, घंटा 2 घंटा के लिए, अरे हाँ मान लियो रामबली सारी उम्र के लिए। अगर आप राजा बन गए तो हमारे लोगन का कौन फायदा होगा। बिहारी अपना भी फायदा चाहता है। जब हम लंबरदार अपने अपने फायदे के गांव की कुकुरी बिलारी मर रही है तो हम लोग तो मनई है। रामबली इधर आओ। हाँ पास आओ। नहीं ये रह दियो। अगर मैं हाँ अच्छा इस मुल्क बंगाल का सम्राट बन गया तो राम कसम मैं तुझे यहाँ का महामंत्री। पक्का? हाँ रामबली। तब तो तुम बिहाने राजा बनो। और बिहारी लाल जिस दिन मैं मुल्क बंगाल का सम्राट बन गया तो रामबली को यहाँ का महामंत्री और तुम्हें यहाँ का सेनापति बना दे। समझ गए? पार्टी बदलो। पार्टी बदले? हाँ। अच्छा महाराज की पार्टी झंड हो गई, बेकार। इनकी पार्टी ज्वाइन करो। जिस दिन ये सम्राट बन जाएंगे हाँ। हमको यहाँ का महामंत्री बना देंगे और तुमको हमको यहाँ का छिनारपति बना देंगे। रामबली सेनापति बोलो। वाह। लेकिन ये पद पाने के लिए जो हम कहेंगे वो तुम दोनों करोगे। मंत्री बने के बड़े कहो 2-4 गांव के इकट्ठा मार डाई। गांव को नहीं रामबली, जितना हम कहेंगे सिर्फ उतना करना होगा। आप करवाते जाना, मैं करता जाऊंगा। क्या? कहाँ? तो सुनो हमारी बात को। बताइए। और महाराज तूने मेरा मिटा दिया अरमान। महाराज तूने मेरा मिटा दिया अरमान और बदला लेने के लिए अब दिल में ठानी। तो दिल में ठानी ठान वफा का सेनापति पुजारी। दिल में ठानी ठान वफा का सेनापति पुजारी। और चाल चलूंगा ऐसी लोगन कांपे रही। खत्म वफादारी होती है अब होगी गद्दारी। खत्म वफादारी होती है अब होगी गद्दारी। और मौत बनूंगा साह तुम्हारी यही वफा का नाम मिटाऊं। वफा का नाम मिटाऊं। हाँ मैं ऐसा जाल बिछाऊं। राजन सुता तुम्हारी भले मेरे बिस्तर की शोभा। राजन राज रामबली खून की नदियां बहादा तबाही और बर्बादी चारों तरफ नजर आए। अब आज से ये महामंत्री कर्मा सिंह अपने दिल में ठान लिया है कि आज से कर्मा सिंह वफादारी नहीं करेगा। रामबली हम चलते हैं और तुम दोनों हमारे साथ आओ। आओ मैं
लोग बंगाल के वासिया, इधर देखो या इधर देखो, चाहे उधर देखो और चाहे इधर देखो। किधर? इधर। इधर देखो या इधर देखो, ये हरी सूखी साख हो जाए और नजर जिस मुल्क पर डालूं तो सोना जलकर। चलिए चोर उठाई गिर की। तो साला हल्का ठका हो। राजा बने के मरे जाते हो। कहा तो है साला। मने जब सो जात तो सपन देखा थे। हाँ ये सार दिन में सपन देखा। हाँ ठीक कहा तो तुम। का राजा बन जाइए? जब बनेगा तो ना चाहिए। राजा नहीं रोवा बनी है। ना, बिल्कुल न बने पाऊंगे। शरीर चेहरा का नहीं ख्याल करते, राजे बने के मरे जाते। लिहे ससुरो बंदरे का है समूह। बंदरे के नहीं बे। हाँ एक मुँह जैसे भैंसी का चूतर। सही कहा तुम। राजा वाजा न बन पाई। बिल्कुल न बने पाओगे। हाँ राजा वाजा न बन पाई। न बने न पाओगे। और हमका तुमका लालच। का मंत्री सेनापति। हाँ कहीं तो। अरे जब राजा का मार सकत है हाँ तो हमका तुमका तो कहो खड़ी दोपहरी में पेल के मार। हाँ जब तीन टाइम बंधली और तीन टाइम फेंके हम दिए। हमें मारे कुछ न कह पाई है। हाँ अरे कहीं के शिकायत इनके दवाए दे फक। राजा नहीं बनने पाएंगे। महाराज से शिकायत करा के फांसी दिलाएगा। हरा किसकी फांसी दिलवाएगा? किसकी फांसी दिलवाएगा? बोल रहा किसकी बातें कर रहा था? का आवाज सुने हो या बताओ। कह रहा था कि महाराज से शिकायत करवा के इनकी हम फांसी दिला देंगे। क्यों किसको कह रहा था? किसको कह रहा था? वह का सारे का कही थी। हरा तुहार तो बातें नहीं हो रही। किसकी बात हो रही थी? कहा तुहार बात नहीं हो रही और बेफजूल में घूसाने का। गुस्सा होकर के खड़े हो। वह बात इनका आए होत रही। ये साले घन चक्कर की। यही सारे चोर चपटहा के यहाँ 50 साल नासे के है। क्या बात हो रही थी? कहा जूता बात ना करो को हाँ साला कहा दे बात न मारा साले उठ लम्बरदार रामली 1-2 मिनट और ना आगे हो तो ना तो मार डाय हो सरऊ का। बात क्या है? आपस में दोनों जो लोग लड़ रहे थे। झंझट होएगा। अरे किस बात की झंझट? हमारे गांव को लाग रहा है मेला। मेला? हम तैयार रहे मेला देखे। हाँ। हमें जे मचवन्यू पैसा न रहे। ओह। हम बड़े चक्कर में पड़े कि पैसा है नहीं मेला जाए रहे। हाँ। मान लो कुछ खाए पिए का विचार बना। हाँ। काहे के खरीदब तो वो 3 बीच में आएगी हमारी बहनी के दुल्हा। ओह, कहने का मतलब तेरे सिस्टर के हस्बैंड आ गए। ना ही लंबरदार हम बैंड नहीं न चलाए। और रामली इंग्लिश में पति को हस्बैंड बोलते हैं। हिंदी में बतावा इंग्लिश छोड़ा। कहने का मतलब तुम्हारी बहन के पति देव आ गए। देवता नहीं भवानी आएगा। अरे पति जी आ गए। हाँ शहर से आए रहे। हाँ। मजे के रुपया लिए रहे लंबरदार। ओह, काफी माल लेकर आए थे। माल नहीं लिए रहे। माल लिए होते तो मेला थोड़ी जाए। हाँ। वही माल में लपटी आए। रामली अरे कुछ लोग रुपया को भी माल कहते हैं।
अच्छा तोहरे खिया रुपया का माल कहा थोई है और हमारे खिया और चीज आगे बढ़। पैसा देख के लालच लाग गए। हाँ सोचा पैसा मांगी, लेकिन हमें सोच में ना हो कि इनका हम का कह के पैसा मांगी। ओ वही कैसे सारे से पूछी तो पता होता ही नहीं। क्यों बिहारी, इतना छोटा सा सवाल जिसका उत्तर नहीं दे पाया। आप जाना तो बता दिए। अगर हम तुम लोगों के सवाल का उत्तर नहीं देते तो दोनों आपस में लड़कर मर जाओगे। भाई जान थोड़ा तो बता दिया का कह के पैसा मांगे बहनी के दुल्हा का। सुनो रामबली, तुम्हें यही कहना है मेला देखने के लिए मुझको पैसा दे दो मेरे प्यारे जीजा जी। लम्बरदार बोलो। एक दही और कह दिया। साले कान का पहरा हो गया। नहीं असल बात हम खरे को सोचे लागे समझ नहीं पावा। तनिक मट्टी का तेल डालिए काने में सब हो जाए। नहीं सारे पेट्रोल डाल दिया। एक अब की दोनों कान खोल लो। तुम्हें यही कहना है मेला देखने के लिए मुझको पैसा दे दो मेरे प्यारे जीजा जी। ले लो साल। इधर आ। इधर नहीं आएगा तो किधर जाएगा? उधर भागने की जरूरत किया तो साले दौड़ा कर गोली मार दूंगा। चल इधर आ। 1 घंटा से रट लगा रखा, क्या कहते हैं क्या? दोनों साले आपस में सलाह करके मशविरा बनाए हैं। नाहे लम्बरदार, वैसे खुशी हमका भय किस बात की? पठाओ चाहे नहीं कहो तो कम नहीं। साले इधर तो चालू करूंगा तिरकुट। नहीं अपना बोलब होएगा जौन होए करहान भाई। दोबारा अगर ऐसी गलती किया तो तेरी जुबान काटकर पालतू कुत्तों को खिला दूंगा। चलिए पहली गलती से माफ करते हैं। ठीक। हम चलते हैं और आओ। चलिए और मारी जान। अरब मुल्क बंगाल के वासिया, किया बगावत अगर किसी ने तो मारा जाएगा भरी जवानी में। कर्मा सिंह वो बला है जो आग लगा दे। यहाँ बे एक बात बता। का साले इस जगह खड़े हुक्कात में बनावता सालियन न कही अगल बगल देखो तो का हैजा खाया है। नहीं दे पाओ भैया, मार खवा दिया घा गया। तन को जाने न पाओ साला चोर कब नहीं किया होगा। यही खोपड़िए पे खड़ा सब सार सुनत रहा मुंह को लागत साला सुनी सी। वही के बुराई कीन मजे का माल लेगा सार हो। हाँ भाई मारिस तो कस के। न जानी कौन मरान मारत है, जैसे बरबरी बोकरी न खंडिया आवे। हाँ। हम कहीं ते न जानी कौन मरान मारत है। ये तरह तो मनई माठा न मारत हुई है यार। कोनो बात नहीं, अब तो मारिन ली। एक बात बताए का अब जौन होएगा रहता हूँ तो होएगा। अब तुमको मैं यहाँ का मंत्री बनकर दिखाऊंगा। हाँ अब तो मार खाइन गए। हाँ 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 तो मारिन ली भाई। का मान ली? हाँ? अरे हाँ 2-4 हंटर। हाँ अब तुमको मैं मंत्री बनकर दिखाऊंगा। अब खोपड़ी में सनीचर चढ़ गई। हाँ आज खोपड़ी में खोपड़ी लड़ाए हाँ और खोपड़ी खोपड़ी में मतभेद हाँ। और सबकी खोपड़ी में देवता घुसे हाँ। और अब हमारी खोपड़ी में घुसे परिये। या। अब तुमको मंत्री बनकर दिखाऊंगा। अच्छा मैंने कसम खा लिया हाँ जब तक मंत्री नहीं बन जाऊंगा तब तक सूर्य उदय नहीं होगा। याद है हम डर है। उठा मेरी बंदूक और चल मेरे साथ। अब देख कैसे मैं यहाँ का मंत्री बनता हूँ और जिस दिन मंत्री बन जाऊंगा हाँ ऐसे गुंडाई करूंगा कि लोग मेरे नाम से कांपेंगे। हाँ एक बात याद आ गई है कौन सी? कि कार्तिक का महीना। कार्तिक का फिल्मी दुनिया वालों ने गाया
सावन का महीना पवन करे शोर, उसी को मैंने अपनी लाइन में लिखा। क्या लिखा? अरे कार्तिक का महीना कोकराही बड़ी जोर। इतनी टाइम ये जऊन कुआर कार्तिक वाला मौसम चल रहा है। हाँ मोर भैया इतना रोड पर बैलान है, अगर बचाए के ना चला तो साले कहो तोहरल पंगुआ में खाई डाऊं। बिल्कुल एकदम से लाइन लगा, एक के पीछे 10-10 ठाई मर रहे साले। यही सब हम तुम्हारे द्वारे नहीं जाए भाई। नाव तब ठीक है, इतने बड़े कान वाले भाई। एक बात बताए का हम कही तो न जानी कितने ही में किराए मर जाई। बहुत भैया बहुत। कि कार्तिक का महीना कुकुराही बड़ी जोर, और कुकुरी बोली कुकुरन से लई चलते कौनी को। मैं सेनापति पत्नी हूँ। मेरा नाम शारदा है। एक हमारी छोटी ननद है जिसका नाम सुधा है। वो पढ़ने लिखने में बहुत तेज है। मैं उसे ननद नहीं बल्कि अपनी बेटी मानती हूँ। मैंने उसे माँ का प्यार दिया है। रोज़ कहीं ना कहीं जाती थी तो मुझसे बता के जाती थी, लेकिन आज न जाने कहाँ गई है, मुझसे कुछ बताई नहीं। चिंता लगी हुई है। आने तो आज उसे खूब समझा दूंगी। कहीं भी जाया करो तो मुझसे बता के जाया करो। आज हमारे पति जी का फ़ोन भी आया, बोले 12 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। न जाने क्या बात है। कोई बात नहीं, इंतज़ार करूँगा। नमस्ते भाभी माँ। क्या बात है भाभी माँ? ऐसे में जब भी आपके पास आती थी तो आपका चेहरा बिल्कुल कमल की तरह खिला रहता था, लेकिन आज देख रही हूँ कि आपके चेहरे पे उदासी छाई हुई है। अगर सयानी बेटी घर से बाहर जाए घर वालों को बताए बिना तो क्या घर वालों खुशी न जा रहेगी? तो अब मैं समझी आपकी उदासी कारण क्या है। कहाँ गई थी आप? तुम? मैं अपनी सहेली के यहाँ गई थी। सहेली के यहाँ? हाँ। मुझसे बताई क्यों नहीं? वो क्या, मेरा जो परसों एग्जाम हुआ था ना, उसी का रिजल्ट लाने गई थी और उसका फोन आया, एकाएक में चली जिसको बताना भूल गई। देखो बेटी, कहीं भी जाया करो तो मुझसे बता के जाया करो। जमाना बहुत खराब लगा हुआ है, तुम्हें पता होना चाहिए मैं तुम्हें कितना प्यार करती हूँ। उतना प्यार मैं अपने बेटे को नहीं देती जितना तुम्हें देती हूँ। जानती है भाभी माँ। आज से कहीं भी जाना तो मुझसे बता के जाना, ताकि तुम्हारे न लौटने पे मैं तुम्हारी खबर तो ले सकूं। ठीक है भाभी माँ, आज के बाद मैं कहीं भी जाऊंगी तो आपको बता के जाऊंगी, ताकि आपको बेचारा परेशानी ना हो। हाँ बेटी, कहीं भी जाना तो मुझसे बता के जाना। जी भाभी। अरे हाँ, आज तुम्हारे भैया का फोन आया था। भैया का फोन आया था? क्या कह रहे थे वो? बोले थे 12 बजे तक आ जाऊंगा, लेकिन इतनी देर हो गई अभी तक नहीं आए। भैया ने फोन किया 12 बजे तक वो अपने बंगले पे आ रहे हैं और इस वक्त कम से कम 2 बज रही है। हमें तो लगता है उन्होंने फोन पे सिर्फ मजाक किया है। नहीं बेटी, वो मुझसे मजाक नहीं करती। हो सकता है रास्ते में गाड़ी खराब हो गई हो। आपका भी कहना बिल्कुल ठीक है। ठीक है भाभी माँ, अगर ऐसी बात है तो 2-4-10 मिनट भैया का इंतजार करती हूँ। अगर वो नहीं आते तो जिस नंबर से उनका फोन आया था उसी में कॉल अटेंड करके देखती हूँ कि वो कहाँ है। तुम ठीक कहती हो। आओ बैठ के उनका इंतजार किया जाए। एक काम करो, मुन्ने को मुझे दे दो। ये लो।
भैया। नमस्ते वंशुधा। कैसे भैया? हम ठीक हैं, और तू कैसी है? मैं तो ठीक हूँ। अच्छा अच्छा। और प्रिय शारदा, तुम कैसी हो? मैं भी ठीक हूँ। आप कैसे हैं? और हम बिल्कुल ठीक हैं। क्या बात है, आप तो फोन किए थे कि 12 बजे तक बंगले पे आ रहा हूँ, लेकिन इतना लेट क्यों? प्रिय, मैंने फोन किया था कि मैं ठीक 12 बजे तक अपने बंगले पर आ जाऊंगा, लेकिन आने में समय ज्यादा लग गया। क्या मैं लेट होने का कारण जान सकती हूँ? अवश्य जान सकती हो। क्या कारण है जी? दरबार से जो ही चलने को तैयार हुआ, एक बात ही ऐसी सामने आ गई जिसकी वजह से आने में कुछ समय ज्यादा लग गया। क्या महाराज ने कुछ कहा है? नहीं, महाराज ने कुछ नहीं कहा, न किसी ने हमें कुछ कहा है, बल्कि दरबार से आज मैं चलकर आया हूँ तो एक ऐसी अनोखी चीज लेकर आया हूँ जिसे देखकर आज तुम लोग खुश हो जाओगे। अनोखी चीज? हाँ सुधा, अरे वहाँ कहाँ जा रही है? वही अनोखी चीज देखने का है। अरे तो अनोखी चीज वहाँ नहीं है। आ तो रहे हैं खाली हाथ और कहते हैं अनोखी चीज देख। अनोखी चीज मेरे पास है, वहाँ क्यों जा रही है? हाँ तेरे खाली हाथ में और कह रहे अनोखी चीज लेके आया हूँ। हाँ, खाली हाथों। अगर अनोखी चीज तुम लोग देखना चाहती हो तो वो अनोखी चीज कहीं बाहर नहीं, वो अनोखी चीज मेरे पास ये है। क्या भैया, आप भी अच्छी मजाक करते हैं। ये तो सिर्फ एक कागज का टुकड़ा है, इसके सिवा कुछ भी नहीं। अरे सुधा, हाँ, तुम लोगों की नजर में एक मामूली कागज का टुकड़ा है जिसे देखकर तुम लोग हंस रही हो। और ये क्या? कागज का टुकड़ा अनोखी चीज जिसे मैं बता रहा हूँ तुम लोगों के लिए ये अनोखी चीज नहीं, एक मामूली कागज है, लेकिन ये समझ लो हमारी जान से ज्यादा बढ़कर है। जान से ज्यादा हाँ, बढ़कर? जान से ज्यादा बढ़कर। आखिर क्या खासियत है इसमें ऐसी? इसकी खासियत तो नहीं बतलाऊंगा कि क्या खासियत है, अच्छा, और इसको हमें रखना कहाँ, सिर्फ इतना बतलाऊंगा। ठीक है, बताइए कहाँ रखना है? अगर जानना चाहती तो सुनो। हाँ। और सुनो सब लोग इसे मुझको कहाँ छुपाना है। सुनो सब लोग इसे मुझको कहाँ छुपाना है। सुनो सब लोग इसे मुझको कहाँ छुपाना है। लाख पूछे कोई हरगिज नहीं बताना है। बड़ी ताबीज जो मुन्ने के गले में अपने, बड़ी ताबीज जो मुन्ने के गले में अपने, उसी में रखी तो उसे जाने नहीं जमाना है। बहन सुधा और प्रिय शारदा, इस कागज की टुकड़ी को कहीं बाहर नहीं, हमारे मासूम बच्चे के गले में जो ताबीज पड़ी हुई है उसी ताबीज के अंदर इसे मोड़ करके और छुपा कर रख दूंगा ताकि कोई समझ न सके कि कहाँ रखी है। आखिर इस कागज के टुकड़े में कौन सी ऐसी खास बात है जो आप बतलाना नहीं चाहते और मुन्ने की ताबीज में रखना चाहते हैं? देखो, इसकी सच्चाई क्या है, इसमें खासियत क्या है, इसके बारे में कुछ नहीं बताऊंगा। सिर्फ बच्चे के गले में जो ताबीज है उसी ताबीज में छुपा कर रखूंगा। देखिए, अगर आप बताएंगे नहीं तो मैं ताबीज में रखने में नहीं दूंगी। क्या जानना चाहती हूँ? मैं यही जानना चाहती हूँ कि कौन सी कीमती, कौन सी कीमती स्वामी मेरी अमानत है। कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। कौन सी कीमती स्वामी मेरे अमानत है। लेके दरबार से, लेके दरबार से आए जो अचानक है। देखने में तो ये कागज का टुकड़ा
पत्नी करूं इबादत है। बतलाइए, आखिर क्यों नहीं बतलाएंगे? मैंने कह दिया कि मैं इसके बारे में कुछ नहीं बतलाएंगे, मत बताइए, कोई बात नहीं। सुधा इधर आओ।